पंख कट गए मगर धर्म से समझौता न किया, जटायु ने प्राण देकर भी अपना वचन पूरा किया। वहीं सबरी ने प्रेम के बैरों में भक्ति घोल दी, प्रभु राम ने भी श्रद्धा के आगे प्यार की गठरी खोल दी। त्याग हो तो जटायु जैसा, भक्ति हो तो सबरी जैसी। राष्ट्रीय दर्पण के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद न्यूज़ चैनल राष्ट्रीय दर्पण की रामकथा में दो अमर पात्रों, जो कि आज 8वें दिन ये कथा ब्रह्मचारी गोविंददास जी महाराज के, जो कि ऋषिकेश से नौर के धार्मिक नगरी में पधारे हुए हैं, उनके मुखारबिंद से जटायु का त्याग एवं सबरी की भक्ति का सुंदर चित्रण किया गया। जटायु के बलिदान और सबरी की भक्ति का यह प्रसंग सुनाकर महाराज श्री ने कहा कि भगवान को पाने के लिए न ऊंचे पद की आवश्यकता है न वैभव की। प्रभु केवल सच्ची भक्ति, सच्ची श्रद्धा, निष्कपट प्रेम और समर्पण भाव से ही प्रसन्न होते हैं। यही रामकथा का सार और सनातन संस्कृति का अमर संदेश है। ब्रह्मचारी श्री गोविंददास जी महाराज ने जटायु एवं सबरी की कथा का अनुपम विश्लेषण करते हुए बताया। हमारी ये जो कथा नौहर के सेक्टर 5 में चल रही है और कथा का आज 8वां दिन था, इसमें आज बताया गया कि जटायु एक महान गिद्ध थे जिन्हें भगवान श्री राम के पिता दशरथ का मित्र माना जाता है। जब रावण माता सीता का हरण कर लंका ले जा रहा था, तब वृद्ध जटायु ने उसे रोकने का साहस किया। रावण के रथ को रोककर जटायु ने कहा कि वह सीता माता का अपहरण नहीं कर सकता। इसके बाद जटायु और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ। वृद्ध होने के कारण जटायु ने वीरतापूर्वक युद्ध किया और रावण के रथ तथा धनुष को काफ़ी क्षति पहुंचाई। अंततः रावण ने अपने तलवार के प्रहार से जटायु के पंख काट दिए, जिससे वो गंभीर रूप से घायल होकर भूमि पर गिर पड़े। जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण सीता की खोज करते हुए वहाँ पहुँचे, तब जटायु ने उन्हें रावण द्वारा सीता हरण की पूरी जानकारी दी। इसके बाद उन्होंने श्री राम का नाम लेते हुए अपने प्राण त्याग दिए। श्री राम ने जटायु को पिता तुल्य मानकर स्वयं उनका अंतिम संस्कार किया। जटायु त्याग, साहस और धर्म की रक्षा के प्रतीक माने जाते हैं। अखंड भक्ति का वरदान मान करके जटायु कहाँ जा रहा है? भगवान के धाम जा रहा है। अब कहीं की क्रिया जठोचित निज कर कीनी नाम। उस जटायु का अंतिम संस्कार कौन करा? राम जी अपने हाथों से कर रहे। बंधुओं, ये सौभाग्य दशरथ जी को प्राप्त नहीं हुआ कि उनकी अंत्येष्टि क्रिया, उनका अंतिम संस्कार राम जी के हाथों होता। आज जटायु कैसा सौभाग्यशाली है कि उसकी अंत्येष्टि क्रिया राम जी अपने हाथों से करते। शंकर भगवान कहते, मांस खाने वाले पक्षी पर भी भगवान ने कृपा करती है। उसे वो गति दी है जो योगी जन मानते हैं। महादेव कहते हैं, पार्वती सुनहु माते लोग अभागी, हरि तज होई विषय अनुरागी। सुनहु माते लोग अभागी, हरि तज होई विषय अनुरागी। सुनहु माते लोग अभागी, हरि तज होई विषय अनुरागी। सुनहु माते लोग अभागी, हरि तज होई विषय अनुरागी। तुलसी में खोजत दो भाई, चले लोगत बन उतारे। तुलसी तनी खोजत दो भाई, चले लोगत बन उतारे। सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। मारे कहते हैं पार्वती। इसके बाद सबरी की कथा
में उन्होंने उनका सबरी का चरित्र चित्रण करते हुए बताया कि सबरी भी भगवान राम की अनन्य भक्त थी। उन्होंने अपने गुरु मतंग ऋषि की आज्ञा से वर्षों तक भगवान राम की प्रतीक्षा की। सबरी प्रतिदिन अपने आश्रम को साफ करती और सोचती कि आज प्रभु राम आएंगे। जब श्री राम और लक्ष्मण सीता की खोज करते हुए उनके आश्रम पहुँचे तब सबरी अत्यंत आनंदित हुई और उन्होंने प्रेम पूर्वक उन्हें बेर अर्पित किए। कहा जाता है कि वे प्रत्येक बेर को पहले चखती ताकि केवल मीठे बेर ही प्रभु को दे सकें। भगवान राम ने सबरी के प्रेम और निष्काम भक्ति को देखकर उनके जूठे बेरों को भी बड़े प्रेम से स्वीकार किया। यह घटना बताती है कि भगवान के लिए बाहरी आडंबर नहीं बल्कि सच्ची श्रद्धा और निर्मल भक्ति महत्वपूर्ण है। सबरी को भक्ति का आदर्श माना जाता है। भगवान राम ने उन्हें नवदा भक्ति के 9 रूपों का उपदेश दिया, जिसमें सत्संग, कथा श्रवण, गुरु सेवा, भगवान के गुणों का ज्ञान, मंत्र जाप और पूर्ण समर्पण जैसे तत्व शामिल हैं। जल का पाप भर की लाई राम जी के चरणों को उठाया, राम जी के मस्तक पर तिलक लगाया, आरती उतारी है और कहते सबरी माता राम जी की गले में सुंदर पुष्पों की माला। आज की इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जटायु हमें धर्म की रक्षा के लिए साहस और त्याग का संदेश देते हैं। सबरी हमें सच्ची भक्ति और प्रेम और समर्पण का महत्व सिखाती है। भगवान को जाति, पद, धन या बाहरी दिखावे से नहीं बल्कि निष्कपट प्रेम और श्रद्धा से पाया जा सकता है। जटायु और सबरी दोनों ही रामायण के ऐसे पात्र हैं जिन्होंने अपने कर्म और भक्ति से यह सिद्ध किया कि भगवान की कृपा पाने के लिए हृदय की पवित्रता सबसे महत्वपूर्ण है। आप देखते रहिए राष्ट्रीय दर्पण। आपका दिन शुभ हो। मैं RK जोशी, मेरे साथ कैमरामैन पंकज कुमार जोशी, पुनीत अरोड़ा, राघव पुरोहित के साथ आपका दिन शुभ हो। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।